भारतीय शेयर बाजार में अभी काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए आज का जो कि 9 अप्रैल 2026 का, तो भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर से काफी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को हम सभी को मिला है। जहां एक तरफ कल जो है बाजार में काफी जबरदस्त तेजी आई थी, वही आज निवेशकों को यानी कि इन्वेस्टर को काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या है इस गिरावट की बड़ी वजह है, किन सेक्टर्स पर पड़ेगा इसका असर और आगे निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से। सेंसेक्स करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ बंद, निफ्टी 23,900 के नीचे फिसला हुआ है। एक दिन पहले बाजार में आई थी लगभग 4% की तेजी। ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों का दबाव, आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर रखा है स्थिर। आज के कारोबार के शुरुआत में ही कमजोरी के साथ हुई और अगर देखा जाए सुबह से ही बाजार पर दबाव बना रहा और दिन भर उतार चढ़ाव के बाद अंत में सेंसेक्स लगभग 500 अंक के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,900 के महत्वपूर्ण स्तर से भी नीचे फिसल गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 4% की उछाल आई थी। यानी बाजार फिलहाल बेहद अस्थिर दौर से गुजर रहा है, जहां एक दिन में तेजी तो दूसरे दिन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उन ग्लोबल कारणों की जिसकी वजह से आज बाजार दबाव में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती अनिश्चितता से निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें में आई तेजी ने भी भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर डाला हुआ है। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है, इसीलिए जब तक तेल महंगा होता है इसका सीधा असर बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों पे पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर खासतौर पर उन सेक्टर पर देखने को मिला जो ईंधन पर निर्भर है, जैसे कि एविएशन, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ ही महंगा तेल महंगाई को भी बढ़ा सकता है, जिससे ब्याज दरों पर दबाव आ सकता है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा। यह बाजार फैसला के लिए सकारात्मक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोन सस्ते बने रहेंगे और खपत को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसके अलावा भारत को विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $697 बिलियन के मजबूत स्तर पर बना हुआ है। यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत है। आज के कारोबार में सेक्टर वाइज मिला जुला रुख देखने को मिला। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ दबाव नजर आया, जबकि आईटी और बैंकिंग सेक्टर में हल्की स्थिरता देखने को मिली। इससे साफ यह हो जाता है कि बाजार फिलहाल इंडेक्स के बजाय स्टॉक और सेक्टर आधारित मूवमेंट दिखा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। ग्लोबल घटनाक्रम खासकर तेल की कीमतें और भू राजनीतिक तनाव बाजार में दिशा तय करेंगे। हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचे, लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें, पोर्टफोलियो को विविध रखें, ग्लोबल खबरों पर नजर बनाए रखें। आने वाले दिनों में बाजार की नजर जिस पे टिकी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं पर और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर। यदि इन कारकों में स्थिरता आती है तो बाजार फिर से तेजी लौट सकती है। तो कुल मिलाकर आज का बाजार ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में के दबाव में बना रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव उस पर रहा है इन सब चीजों का, लेकिन मजबूत आर्थिक आधार निवेशकों के लिए उम्मीद बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।